क्लास 10 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है तीन शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण और मिति। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तीन कोणों का माप। इसका इंग्लिश होता है ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री ट्राइगोनो और मेट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? मेजर ऑफ थ्री साइड्स। तीन कोण हो या तीन साइड हो, दोनों एक त्रिभुज में ही पाया जाता है। एक त्रिभुज एक ऐसा ज्यामितीय फिगर है जिसमें तीन कोण और तीन साइड पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज के कोणों एवं भुजाओं के बीच संबंध के बारे में पढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं, जिन्हें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एवं कॉसेक थीटा कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सर साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है, कॉट थीटा क्या है, सेक थीटा क्या है और कॉसेक थीटा क्या है। अभी तक हमने देखा कि त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होती है। तो गणित की वह शाखा जहां हम त्रिभुज के तीन कोण और तीन भुजाओं के संबंध के बारे में पढ़ते हैं। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, जिसको हम साइन थीटा कहते हैं। सबसे पहला बात, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं और केवल न्यून कोणों का ही त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात करेंगे, ये सी और ए, क्योंकि बी जो है यह एक समकोण त्रिभुज है। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है उसको कहा जाता है कोण थीटा का साइन। यह साइन थीटा का पूरा नाम है, यानी कि इसको संक्षिप्त में कहा जाता है साइन थीटा। देखिए संक्षिप्त नाम है साइन थीटा और पूरा नाम है कोण थीटा का साइन। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा का मतलब क्या होता है? कोण थीटा का साइन। साइन थीटा का मतलब साइन गुना थीटा नहीं होता है, कोण थीटा का साइन होता है। अब आइए सर कि ये साइन थीटा है क्या? तो कोण थीटा का लंब और कर्ण के अनुपात को, कोण थीटा का लंब और इसके कर्ण के अनुपात को कहा जाता है साइन थीटा। ठीक है, जैसे कि ये थीटा क्या है? कोई न्यून कोण है। जैसे इस फिगर में कोण सी के लिए हम बात करते हैं, साइन सी बराबर क्या होगा? तो सी का लंब होगा और बटा कर्ण होगा। अब यहां पर एक बात आता है कि सर लंब किसे कहेंगे, कर्ण किसे कहेंगे, आधार किसे कहेंगे? ये समकोण त्रिभुज जो है इसके ठीक सामने जो सबसे बड़ी भुजा होती है ये होती है कर्ण। अब इस कोण का लंब इसके सामने होता है और आधार इससे संलग्न भुजा होता है, अर्थात कोण सी के लिए लंब हो गया ए बी और कर्ण हो गया ए सी। और वही अगर बात हम साइन ए के लिए करते हैं, साइन ए के लिए, तो इस साइन ए यानी कोण ए का लंब इसके सामने, तो कोण ए के ठीक सामने देखिए कौन सा भुजा है? बीसी है, और कर्ण दोनों के लिए एसी ही होगा, यानी कि साइन ए का मान बीसी बाई एसी होगा। एक बहुत ध्यान दे दीजिएगा इस पे। साइन सी अगर हम निकालते हैं तो कोण सी का लंब इसके ठीक सामने ए बी हो गया और सबसे बड़ी भुजा एसी हो गया, अर्थात साइन सी ए बी बाई एसी होगा। साइन ए अगर हम ज्ञात करते हैं तो कोण ए का लंब और कर्ण, कोण ए का लंब उसके सामने बीसी है और कर्ण क्या हो गया? एसी है। अब दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात पे हम आते हैं, जिसको कोण थीटा का कोसाइन कहा जाता है। यह पूरा नाम होता है, संक्षिप्त नाम जो इसका होता है वह कॉस थीटा होता है। संक्षिप्त में कोण थीटा के कोसाइन को संक्षिप्त में कॉस थीटा कहा जाता है। कॉस थीटा का मतलब कॉस गुना थीटा नहीं होता है, कॉस थीटा का मतलब कोण थीटा का कोसाइन होता है। अब कॉस थीटा कहते किसको है? तो कॉस थीटा कहा जाता है कोण थीटा का आधार और उसके कर्ण के अनुपात, आधार और कर्ण के अनुपात को। देखिए एक त्रिभुज में कुल मिलाकर 3 भुजाएं होती है, 1, 2 और 3, और इन 3 भुजाओं की सहायता से 6 अनुपात निकलता है। अगर लंब बटा कर्ण हम लेते हैं तो साइन कहलाएगा, आधार बटा कर्ण लेते हैं तो कॉस कहलाएगा, और फिर एक एक करके हम लोग सबको देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक हम फिगर लेते हैं जिसमें इस त्रिभुज का नाम हम एक्स वाई जेड देते हैं, यह कोण थीटा हो गया, यह समकोण हो गया। तो कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? कोण थीटा का आधार बटा कर्ण। ये थीटा क्या है? एक न्यून कोण है।
अब आप कॉस जेड निकालना चाहते हैं, कॉस जेड, तो इस कोण जेड के लिए आधार जेड वाई होगा और कर्ण क्या होगा, एक्स जेड होगा। ये हो जाएगा जेड वाई बटा एक्स जेड। यदि आप चाहते हैं कॉस एक्स निकालना, कॉस एक्स निकालना, तो इस कोण के लिए आधार एक्स वाई होगा और कर्ण जो है एक्स जेड होगा। ये एक्स वाई बटा एक्स जेड हो जाएगा। देखिएगा यहां पर इसका साइन निकला है, इसका साइन निकला, उसी तरह इसका कॉस निकाले, इसका कॉस निकाले, तो ये दोनों कोण या फिर ये दोनों कोण जो है वह न्यून कोण है। न्यून कोण का ही त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है, ये समकोण के लिए नहीं करना है। बस समकोण से ये ध्यान रखना है कि समकोण है तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण कहलाएगी, और जिस कोण की बात कर रहे हैं, अगर ये कोण की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब और इससे संलग्न भुजा आधार। इस कोण की बात करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये कोण x के लिए जेड वाई लंब हो गया और x से संलग्न भुजा एक्स वाई जो है वो आधार हो गया। अब तीसरे त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको कोण थीटा का कोण थीटा का टेंजेंट कहा जाता है, कोण थीटा का टेंजेंट कहा जाता है। संक्षिप्त में इसको कोण थीटा के टेंजेंट को संक्षिप्त में लिखते हैं tan थीटा, और इसी नाम से यह मुख्य रूप से जाना जाता है। लेकिन यहां ध्यान रखेंगे tan थीटा का मतलब tan गुना थीटा नहीं है, tan थीटा का मतलब कोण थीटा का कोटेंजेंट है, इसका यह संक्षिप्त नाम है। अब देखिए tan थीटा सर किसे कहेंगे, देखिए tan थीटा जो होता है वह किसी न्यून कोण थीटा का लंब और कोण थीटा का आधार का अनुपात को कहते हैं हम tan थीटा। ठीक है, जिस प्रकार से sin थीटा कहते थे किसी कोण के लंब और कर्ण के अनुपात को, cos थीटा कहते हैं किसी कोण के आधार और कर्ण के अनुपात को, उसी प्रकार से tan थीटा लंब, कोण थीटा का लंब और कोण थीटा का आधार के अनुपात को कहा जाता है। अब अगर एक फिगर हम लेते हैं, जैसे यह एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम डी, ई और एफ रखते हैं। ये ई पर समकोण है, तो ई पर समकोण है तो सर इसका त्रिकोणमितीय अनुपात हमें नहीं ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना है इस कोण का और इस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन निकाले, कॉस निकाले, टेन निकाले या कॉट सेक या कॉसेक हम ज्ञात करते हैं, तो किसका ज्ञात करते हैं, केवल न्यून कोणों के लिए, जो समकोण है उसके लिए हमें नहीं ज्ञात करना है। ठीक है, तो tan अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए कि इस कोण का tan निकलेगा और इस कोण का भी tan निकलेगा, लेकिन इस कोण का tan नहीं निकलेगा। ठीक है, तो tan f बराबर क्या होगा, tan f बराबर क्या होगा, तो इस f के लिए लंब है d और आधार है ef, तो tan f बराबर हो गया de बाई ef। और फिर tan d बराबर क्या होगा, tan d बराबर हो जाएगा इस कोण के लिए लंब है ef और आधार है de। ठीक है, तो ये साइन, कॉस और tan तीन चीज की डेफिनेशन को हमने देखा। साइन क्या है, लंबाई, अब इसको संक्षिप्त में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, लंबाई, कर्ण होता है, p का मतलब लंब, h का मतलब कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, b बाई कर्ण यानी कि आधार बाई कर्ण, और tan थीटा क्या होता है, p बाई b। ये बहुत ही सरल सा बात है। साइन मतलब लंब और कर्ण का अनुपात, कॉस मतलब आधार और कर्ण का अनुपात, और tan मतलब लंब और आधार का अनुपात। ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने देखा। अब इसके बाद फिर हम लोग कॉट, सेक और कॉसेक के बारे में पढ़ेंगे। अब अगला त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वह कोण थीटा का कोसेकेंट है। इसको संक्षिप्त में कहा जाता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का मतलब कॉसेक गुना थीटा नहीं होता है, कॉसेक थीटा का मतलब कोण थीटा का कोसेकेंट होता है। अब कॉसेक थीटा सर कहते किसको है, कॉसेक थीटा कहा जाता है किसी न्यून कोण के कर्ण और उसके लंब के अनुपात को, यानी कर्ण बटा कोण थीटा का लंब को कहा जाता है कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा की परिभाषा क्या हो गई, कर्ण और लंब के अनुपात को कॉसेक थीटा कहा जाता है। अब इस फिगर में हम लोग देखते हैं यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B एक समकोण है। कोण B समकोण है तो कॉसेक थीटा हम लोग को
न्यून कोण सी के लिए और न्यून कोण ए के लिए ज्ञात करना है, न कि इस समकोण के लिए। तो कौशिक सी अगर हम ज्ञात करते हैं, कौशिक सी ज्ञात करते हैं, देखिए कौशिक एक कैपिटल सी लिखिएगा, स्मॉल सी नहीं। कौशिक सी ज्ञात करते हैं तो सी के लिए कर्ण हो गया ए सी और लंब क्या हो गया, तो सी के ठीक सामने कौन सी भुजा है, ए बी है, तो ए बी हो गया इसका लंब। कौशिक सी का वैल्यू क्या आया, ए सी बाई ए बी आया। अब इस न्यून कोण ए की बात हम करते हैं, कौशिक ए का वैल्यू सर क्या होगा, कौशिक ए किन किन भुजाओं का अनुपात होगा, तो कौशिक है तो कर्ण बटा लंब तो होगा। अब इस कोण ए के लिए कर्ण तो ऐसी ही रहेगा, कर्ण नहीं बदलता है, केवल लंब और आधार बदलता है। अब इस कोण के ठीक सामने देखिए यह बीसी है, ठीक सामने हमको देखना है, सम्मुख भुजा देखनी है, तो कोण ए के सामने क्या है, बीसी है, तो कौशिक ए का जो वैल्यू होगा वह AC बाई BC आएगा। अगर आपको ध्यान होगा साइन थीटा क्या होता था, लंब बाई कर्ण, और कौशिक थीटा क्या होता है, कर्ण बाई लंब। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा का व्युत्क्रम कौशिक थीटा होता है, या साइन थीटा बराबर 1 बाई कौशिक थीटा होता है, या कौशिक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि साइन थीटा गुना कौशिक थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। कैसे, साइन थीटा लंब बाई कर्ण हो गया, कौशिक थीटा कर्ण बाई लंब हो गया, तो लंब से लंब कटेगा, कर्ण से कर्ण कटेगा, और इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा 1 बाई कौशिक थीटा होता है, कौशिक थीटा 1 बाई साइन थीटा होता है, दोनों, या फिर हम यह कहें कि तीनों एक ही चीज है, तीन अलग अलग रूपों में लिखा हुआ है। अब उसका अगला जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वह होता है कोण थीटा का सेकंड। इसको संक्षिप्त में कहा जाता है सेक थीटा। सेक थीटा कोण थीटा का सेकंड के लिए संक्षिप्त निरूपण है। अब सेक थीटा की परिभाषा सर क्या होती है, तो यह कॉस का व्युत्क्रम होता है। कॉस होता था आधार बटा कर्ण, यह होता है कर्ण बटा आधार। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा, और किस कोण की बात कर रहे हैं, यहाँ पे थीटा है कोण, तो कोण थीटा का आधार लेंगे, कर्ण बटा ये होता है कोण थीटा का आधार। अब एक हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, DEF PQR, जो चाहे वो ले सकते हैं। यहाँ पर कोण E जो है समकोण है, F और D जो है यह न्यून कोण है, अर्थात F और D का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो सकता है। तो सेक F अगर आप निकालते हैं तो F के लिए, इस कोण के लिए कर्ण तो DF दोनों कोण के लिए होगा, कर्ण जो होगा वो DF होगा, और इस कोण के लिए आधार जो है वह EF है। सेक D अगर ज्ञात करते हैं तो इस कोण के लिए भी कर्ण DF है और आधार जो है DE है। अब एक चीज और यहां पर ध्यान रखिएगा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, तो हम कह सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, या फिर सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कॉस थीटा को अगर हम सेक थीटा से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। अब लास्ट वाला त्रिकोणमितीय अनुपात छठा नंबर, जिसको कोण थीटा का कोटेंजेंट कहा जाता है, कोण थीटा का कोटेंजेंट कहा जाता है। चौथा नंबर को हम कोसेकेंट कहते हैं, पांचवा को सेकेंड कहते हैं, और छठा को कोटेंजेंट कहते हैं। इसका जो संक्षिप्त नाम होता है, शॉर्ट फॉर्म जो होता है वह होता है कॉट थीटा। और इसकी परिभाषा क्या होती है कि सर हम कॉट थीटा कहते किसको है, तो कॉट थीटा जो होता है कोण थीटा का आधार और कोण थीटा का लंब का अनुपात होता है। देखिए ये टैन का व्युत्क्रम है, टैन थीटा होता था लंब बटा आधार और कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब। एक फिगर हम लेते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं एक्स वाई जेड, यहाँ y जो है वह समकोण है, y समकोण है तो z और x के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकलेगा। कॉट z अगर आप ज्ञात करते हो,
जेड के लिए आधार है वाई जेड और लंब है एक्स वाई। कॉट एक्स अगर आप निकालते हो, कॉट एक्स निकालते हो तो एक्स के लिए आधार है एक्स वाई और इसका लंब है वाई जेड। कॉट थीटा क्या होता है? आधार बाई लंब। कोण एक्स के लिए आधार है एक्स वाई और लंब क्या है? वाई जेड। अब यहां से हम एक और चीज कह सकते हैं कि टैन का व्युत्क्रम कॉट होता है या कॉट का व्युत्क्रम टैन होता है। तो टैन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कॉट थीटा बराबर 1 बाई टैन थीटा, या फिर इसी चीज को तीसरे रूप में लिखा जाए टैन थीटा को हम गुना करेंगे कॉट थीटा से तो इसकी वैल्यू कितना आएगी? 1 आएगी। तो ये तीनों चीज, साइन को गुना करेंगे कॉसेक से 1 आएगा, कॉस को गुना करेंगे सेक से 1 आएगा और टैन को गुना करते हैं कॉट से तब भी 1 आता है। साइन क्या होता है? लंब और कर्ण का अनुपात। कॉस क्या होता है? आधार और कर्ण का अनुपात। टैन क्या होता है? लंब और आधार का अनुपात। सेक क्या होता है? कर्ण और आधार का अनुपात। कॉसेक क्या होता है? कर्ण और लंब का अनुपात। और अंतिम वाला कॉट थीटा क्या होता है? आधार और लंब का अनुपात।